हम आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी आएगी ये तो सब बात करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की एक्चुअल जरूरत की बातें कब करना शुरू करेंगे। क्रिकेट के मैदान में कितने रन्स बने हैं सब जानना चाहते हैं, लेकिन बॉडी को कितने अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है ये तो सुनना ही नहीं चाहते। घर का खाना खाने के बाद भी B12 विटामिन की कमी पड़ रही है। इंडिया में 70% लोगों को विटामिन B12 का सही सोर्स ही नहीं पता। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्पेशल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो ना सिर्फ आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, बल्कि न्यूट्रिशन की दुनिया में आप एक नया सफर भी शुरू करवा सकता है। इस कोर्स में न्यूट्रिशन साइंस के फंडामेंटल्स समझने का मौका आपको मिलेगा। सारे वेलनेस कोचेस और हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, और ये वो हर डायमेंशन को कवर करता है जो आपको न्यूट्रिशन की फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए मदद करेगा। सबसे बड़ी बात इस कोर्स की ये है, 7 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में ये कोर्स आता है, जो आपको बिना किसी के रिस्क के ये कोर्स को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना न्यूट्रिशन जर्नी की शुरुआत करें। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। विटामिन B12 समझना है तो हमें फर्टिलाइजर का काम पहले समझना होगा। जैसे एक प्लांट के लिए फर्टिलाइजर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी के लिए एनर्जी और ग्रोथ हमें अच्छे से मिले, विटामिन B12 का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 अपने आप में एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के कैटेगरी का विटामिन है। इंसान का शरीर विटामिन B12 बनाता ही नहीं है, इसलिए हमें अपने फूड्स और सप्लीमेंट से इसे लेना होता है। विटामिन B12 का सबसे बड़ा रोल हमारे DNA को सिंथेसिस करना और उसको रिपेयर करने में मदद करता है। अगर विटामिन B12 की कमी पड़ जाए तो DNA डैमेज होने लग जाता है, जो कैंसर और एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। ये हमारी बॉडी के लिए जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है। विटामिन B12 की एक और खासियत है, वो है RBC को फॉर्मेशन करना। इसके बिना हमारा बॉडी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाता ही नहीं है। B12 की कमी से RBC का शेप बड़ा या छोटे होने लग जाता है, जो अपने आप में एक एबनॉर्मल साइज लेने लग जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपरली कैरी नहीं होता। नतीजन बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट या एक पर्सन को ब्रेथलेसनेस फील होने लग जाता है। विटामिन B12 हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। ये माइलिन शीथ, जो हमारे नर्व्स को प्रोटेक्शन करने का लेयर होता है, उसे बनाने में मदद करता है। अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा सिग्नल्स और भी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होने लग जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक पर्सन अपने आप को मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन या इवन डिप्रेशन का शिकार होते हुए पा सकता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो शरीर कई तरीके के सिग्नल्स हमें देता है। ये सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, पर इन्हें इग्नोर करना किन्हीं के लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपको बार बार थकावट महसूस हो रही है या नॉर्मल काम करते वक्त भी बॉडी कमजोर फील हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम हो रहा है। विटामिन B12 की कमी से RBC का साइज भी एबनॉर्मल पड़ने लग जाता है। इसी वजह से किन्हीं पर्सन का स्किन या तो बहुत ज़्यादा पेल या थोड़ा येलोइश कलर में दिखने लग जाता है। हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइलिन शीथ की हमें ज़रूरत होती है, जो विटामिन B12 की कमी से वीक पड़ने लग जाता है। इसी वजह से हाथों और पैरों में सुई चुभोने जैसा सेंसेशन या सूखपन एक पर्सन को महसूस होता है। विटामिन B12 की कमी से मूड रेगुलेट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनका बैलेंस भी बिगड़ने लग जाता है, और इसी कारण एक पर्सन डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी का शिकार होने लग जाता है। अगर आपकी जुबान बहुत ज़्यादा लाल या दर्द हो रही है, तो भी ये एक सिग्नल हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। अब बात करते हैं घर का खाना खाने के बाद भी क्यों लोगों में विटामिन B12 की कमी पड़ रही है। तो इसका मेन कारण है हमारा गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं रहना। गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं, जिनमें विटामिन B12 भी शामिल है। एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स या ड्रग्स का एक्सेसिव कंजम्पशन करना
जंक फूड या स्ट्रेस का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करना हमारे बॉडी के गट फ्लोरा का बैलेंस बिगाड़ देता है। इसी इम्बैलेंस से विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन भी स्लो पड़ने लग जाता है। इसलिए हमें अपने डाइट में फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, इडली, डोसा या नेचुरल प्रोबायोटिक्स का सोर्स जरूर से ऐड करना चाहिए। हमें डेली बेसिस में 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। इसे हम अपने व्हीट ग्रास के सोर्स से भी ले सकते हैं, जिसे हम अपने रोटी, सब्जी, सूप या जूस में डालकर इंटेक कर सकते हैं। और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो ब्राज़ील नट को भी आप विटामिन बी 12 का एक रिच सोर्स के तौर पे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्राज़ील नट में सेलेनियम बहुत अच्छे से पाया जाता है, जो विटामिन बी 12 के अब्जॉर्प्शन और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी को मदद करता है। पूरे दिन भर में 1 से 2 ब्राज़ील नट्स का इंटेक करना हमारी विटामिन बी 12 की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। विटामिन बी 12 के लिए दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी यूजेज किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी को समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर बात करी है। इसे आज ही क्लिक करके पूरा एपिसोड ज़रूर से देखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।